हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। देखो, आज जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ सेकेंड सिटिंग का, उसका आंसर देने जा रहे हैं। 100% सही आंसर देंगे, आप लोग को मिला देना है। ठीक है, इससे पहले साइंस का और मैथ का 100% आंसर सही दे चुके हैं, फर्स्ट सिटिंग का भी दे चुके हैं। तुम लोग को सब वीडियो खोजेगा तो प्ले लिस्ट में जाओ, फर्स्ट सिटिंग का मिल जाएगा, सेकंड सिटिंग का मिल जाएगा। चलो बिना टाइम गवाएं स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेरे पास जो जो सेट आएगा सबका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे तो सबका क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर अलग होता है, आप लोग मिला सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना। को एजुकेशन चैनल में, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कर देना, जिससे कि और स्टूडेंट लोग मिला सके। चलो स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है कौन सा? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो जिसे रिहंद सागर के नाम से भी जाना जाता है, यूपी में है। ठीक है, 61 है रे। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, तो बांग्लादेश हो जाएगा। अगला क्या है? मानचित्र में नीले रंग, तो नीले रंग को किससे दिखाते हैं? दिखाते हैं जल को। क्या ठीक किसको दिखाते हैं? जल को। और सफ़ेद से बर्फ को दिखाते हैं। ठीक है ना। गुजरात का कच्छ प्रदेश में भूकंप पेटी है 5, जोन 5 में आता है। कौन आता है? जोन 5 में आता है। सब सही आंसर देंगे, फटाफट मिला देना है, शेयर भी कर देना है। दोस्तों भी जो बिल्कुल नया चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर सब सब्जेक्ट का पढ़ाई भी होता है और सब सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर सोल्यूशन भी रहता है 100% सही। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर? नई दिल्ली में है। बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई, जिसके कारण क्या हो रहा है? भूमि का क्वालिटी घट रहा है। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो भारत में संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना। संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये राष्ट्रपति हो गया है। अगला क्वेश्चन है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो विष्णु भगवान का मंदिर इसे सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ? तो मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। और छपाई खाना का भी चीन में, कागज का आविष्कार चीन में, पतंग का आविष्कार चीन में, लेसर मार्क चीन में। ठीक है। प्रतियोगिता परीक्षा चीन में। मिरात उल अखबार का संस्थापक कौन है? तो मिरात उल अखबार का संस्थापक राजा राम मोहन राय है, जिसने ब्रह्म समाज की स्थापना भी किया था। और इसका संवाद कौमुद पत्रिका भी इसी का है। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो काटी, मुजफ्फरपुर, कहलगांव, भागलपुर, नबीनगर में है। तो इनमें से सभी हो जाएगा सही। तुम लोग को 100% आंसर सही देंगे। ठीक है ना। तो तुम लोग फटाफट मिलाते चल जाओ। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? तो 1957 ईस्वी में किया गया। 27 में स्थापना हुआ, 57 में किया गया, आकाशवाणी नाम रखा गया। अल्मुनियम किस खनिज से संबंधित है? अल्मुनियम जो है बॉक्साइट का है, क्योंकि बॉक्साइट का, अल्मुनियम का सबसे प्रमुख अयस्क बॉक्साइट होता है, सब जानता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। कहाँ पर? केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी सब है उत्तराखंड में। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा है। फटाफट मिलाना। और तुम लोग को बताते हैं शेयर जरूर कर देना। जो बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब भी कर देना। सूचना का अधिकार कानून कब लागू होता है? तो 2005 ईस्वी में हुआ था, राजस्थान से हुआ था। और पंचायती राज भी व्यवस्था राजस्थान से लागू हुआ था। ठीक है। और नगर निगम चेन्नई से। नेपाल के साथ भारत का सबसे बड़ा सीमा लगता है। तो देखो, उत्तर प्रदेश का लगता है 570 किलोमीटर और बिहार का लगता है 553 किलोमीटर लगभग। तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किसका आ जाएगा? उत्तर प्रदेश का। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? तो अटल बिहारी वाजपेयी था। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी बना था, तो अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना % आरक्षण है? तो 50% आरक्षण कर दिया गया है। और 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बिहार था। ठीक है ना। तो महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया गया है। राज्य वित्त आयोग का गठन क्यों किया जाता है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायती राज और नगर पालिका को देखने के लिए। तो ये ए नंबर सही हो जाएगा। ये सब नहीं, ये सब होता है केंद्र का। ठीक है ना। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। तुम लोग शेयर जरूर कर देना। तो तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुटा होगा एजुकेशन ग्रुप में, तो उसमें शेयर जरूर करना। ठीक है, जैसे कि सब लोग सही सही मिला सके। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना कहाँ की गई? तो सर्वप्रथम पटना में 1952 ईस्वी में किया गया था। ठीक है ना। तो पटना हो जाएगा। ठीक है। नगर निगम का स्थापना ऐसा पूरा देश में तो कहाँ किया गया? पूरा देश में किया गया था। कहाँ पर? पूरा देश में हुआ था चेन्नई में। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, इंदिरा गांधी के विरुद्ध में किया था। ठीक है ना। तो जब संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल नहीं बताना है। तो लोक जनशक्ति पार्टी, लोजपा पार्टी, जिसको बंगला छाप है, ये जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी बार 8 पार्टी है राष्ट्रीय पार्टी। ठीक है। ये चिराग पासवान वाला है, रामविलास पासवान वाला। तो बी नंबर हो जाएगा। बोलोबिया में जनसंघर्ष का कारण क्या था? बोलोबिया में जनसंघर्ष का कारण था क्या? तो पानी के बिल में बिजली। ठीक है। जल का निजीकरण, यानी पानी यानी जल के कीमत में वृद्धि। बोलोविया किस देश में आता था? बोलोविया पेरू, उरू, ब्राज़ील, अर्जेंटीना सब आता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ आता है? दक्षिण अमेरिका में आता है। अगला है उरुग्वे, पराग्वे सब। अगला है, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता था? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र, और सेवा को तृतीय क्षेत्र। इसका आंसर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला तुम लोग का क्या है? और कुछ मतलब मिट गया है, तो उससे तुम लोग को कमेंट करना बता देंगे आंसर।
कुछ का मतलब मिट नहीं गया है, फोटो ठीक से नहीं खींचा गया है जो भेजा था। कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाला संस्था कौन है? देखिए नाबार्ड, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट नामे होता है, तो बी नंबर हो जाएगा नाबार्ड, ठीक है ना, जिसका स्थापना 1982 में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना 1935 ईस्वी में हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। निम्न में से कौन सा राज्य लेर मार्ग नहीं है? तो यहाँ पर सिक्किम में, अभी तो सब राज्य में हो गया, कैसे पूछ दिया पता नहीं। सबसे लास्ट में हुआ था मेघालय में, ऐसे सिक्किम में अभी भी नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मेघालय मार दो, सिक्किम ने दिया हुआ था। अगला क्या आ जाएगा? अगला है वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण का हुआ था। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। प्रथम सिटिंग में भी आया था, फर्स्ट सिटिंग में भी आया था। अगला है भारत में प्रथम निर्यात संबंधित क्षेत्र कहाँ है? तो ये है गुजरात के कांड्रा बंदरगाह जो है, यही वाला है, ठीक है ना। अगला जो है वो क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का कितना क्षेत्र वन आच्छादित है? तो बिहार में बहुत कम है, 7% होना चाहिए, कितना 33%, ठीक है, लेकिन यह 7%, ठीक है। और पूरा अथी भारत में 24 अभी लगभग पहुंच गया है। धान का एक प्रकार है, तो ओस, बोरो, अमन सब धान का प्रकार है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक खनिज कौन है? तो कार्बन किससे पाया था? तो कोयला में कार्बनिक खनिज पाया था। कोयला के 4 अयस्क है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट सिटिंग में भी आया था, अभी भी पूछ दिया गया है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, द्वितीय हुआ था प्रथम 92 में, द्वितीय 97 में, तृतीय 2002 ईस्वी में। अगला है, बिहार में कौन कृषि आधारित नहीं है? तो कृषि आधारित कौन नहीं है? तो जूट कृषि पर है, चीनी कृषि पर है, सूती कृषि पर है, लेकिन सीमेंट जो है कृषि पर नहीं है, ये चूना पत्थर पर है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इसका नेता महात्मा गांधी था सविनय अवज्ञा आंदोलन का। जिनेवा समझौता कब हुआ था? जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। याद रखना, तुम लोग मिलाते चल जाओ, ठीक है ना। शेयर जरूर कर देना, तुम लोग जितना व्हाट्सअप ग्रुप में जुटा है एजुकेशन ग्रुप में, उसमें शेयर कर देना, और जो बिल्कुल नया सब्सक्राइब कर लेना। चोरा चोरी कांड कब हुआ? चोरा चोरी कांड 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था, जहाँ 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था। इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो विश्व का पहला समाजवादी देश रूस है, और पूंजीवादी अमेरिका है, भारत मिश्रित है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन है? तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली है, लेकिन हिंद चीन पर कब्जा कर लिया था, गुलाम बना लिया था फ्रांसीसी, जिसको कोलोन कहा जाता था। इसका डी हो जाएगा, ठीक है ना। भारत आने वाला भी पुर्तगालिये था। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो फर्स्ट सिटिंग में भी आया था 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में ये फर्स्ट सिटिंग में भी आया था। अगला है, काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है, बिहार में अति जल दोहन से किस तरह का संकंदन बढ़ा है? तो आर्सेनिक का संकंदन बिहार में बढ़ गया है अति जल दोहन से। चिपको आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? चिपको आंदोलन का प्रवर्तक है सुंदरलाल बहुगुणा, जो उत्तराखंड के चमोली जिला में हुआ था, ठीक है ना। अगला है, 1973 ईस्वी में हुआ था। निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल, ठीक है ना, प्राकृतिक गैस, ये सब इसमें आता है। तो जीवाश्म ईंधन है ये वाला, अनवीकरणीय परंपरागत है, बाकी वाली सब नवीकरणीय है, ठीक है ना। अगला क्या है? अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ हुआ था? वो हुआ था दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना हुआ था। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? तो शिवहर है। कहाँ पर है? शिवहर, लेकिन शिवहर ऑप्शन में दिया है, तो पटना मान सकते हैं, ठीक है ना। शिवहर ऐसे होना चाहिए था, शिवहर नहीं दिया था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो उसी का है। भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो भारत में जो मुख्यतः कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है कौन? तो पाया जाता है बिटुमिनस। 4 प्रकार का कोयला होता है, एक एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है, लेकिन भारत में बिटुमिनस पाया जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। सबसे अच्छा कोयला आता है एंथ्रासाइट, सबसे घटिया होता है पीट कोयला। तो इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। झरिया जो है कोयला के लिए फेमस है, लेकिन पहला कोयला कहाँ हुआ था? रानीगंज में, पश्चिम बंगाल में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है? तो मासीनाराम मेघालय में भारत में सर्वाधिक वर्षा अभी होता है। चेरापूंजी पहले था, अभी मासीनाराम हो गया है। बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुम लोग सोन इसका होगा, कोसी नहीं मार देना। सोन 1800 में हुआ था, 1953 में कोसी हुआ था, तो इसका हो जाएगा सोन परियोजना, ये नंबर सही हो जाएगा। अगला है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, मालाबार तट पर हुआ था। भारत का प्राचीनतम कोयले का खान कौन सा? भारत में प्राचीनतम कोयला का खान जो है वो है रानीगंज, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और झरिया कोयला के लिए भी फेमस है, लेकिन प्रथम है रानीगंज, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। और कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बोनस भुगतान अधिनियम किस पंच योजना में पारित हुआ था? ये हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था, और 1965 ईस्वी में जो था वो था तृतीय, क्या था? तृतीय था, ठीक है ना, तृतीय हो जाएगा। अगला क्या है? भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? प्रथम सिटी में भी आया था, ये कहाँ पर हुआ था? जूट मिल कलकत्ता में हुआ था, पहला जूट मिल की स्थापना हुआ था, ठीक है ना, हाकिम चंद किया था। अगला है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? इसका क्या था? एमंड कार्टलाइट, ठीक है ना, एडमंड कार्टलाइट ने किया था। अगला है क्या?
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। WTO WHO सबका मुख्यालय जनेवा में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर देना, ठीक है ना, और सब्सक्राइब जो अभी तक नहीं क्या कर लेना। सिंगापुर का आज़ादी कब मिला था? तो 1965 ईस्वी में सिंगापुर को आज़ादी मिला था। और सिंगापुर बहुत छोटा सा देश है लेकिन बहुत सारा विकसित देश है। भारत सदस्य नहीं है, तो भारत इसका भी है, दक्षेस का भी है, यानी ब्रिक्स का है, G15 का है, WTO का है, लेकिन ओपेक का ना है। ओपेक मतलब होता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी जो पेट्रोलियम जो भेजता है बेचता है उसका है। तो भारत तो खरीदता है, तो भारत इसका ना है, ओपेक का नहीं है, ठीक है। अगला है मनरेगा शुरुआत हुआ, तो मनरेगा शुरुआत हुआ आंध्र प्रदेश के, और तारी विरोधी आंदोलन भी आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक, आर्थिक पूछता तो सब हो जाता है, ठीक है ना। आर्थिक में हो जाता है क्या? आर्थिक में होता है ऊर्जा, यातायात, संचार, लेकिन गैर आर्थिक में होता है शिक्षा, हॉस्पिटल, ये सब होता है, ठीक है। तो शिक्षा हो जाएगा गैर आर्थिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ? तो बता चुके हैं कि जब 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय जनेवा में है। WHO का भी मुख्यालय जनेवा में है, और श्रमिक संगठन का भी मुख्यालय जनेवा में है। इनमें में से कौन सा गैर आर्थिक है? तो बता चुके हैं शिक्षा का, इसको 2 बार दे दिया है। कुछ क्वेश्चन छूट रहा है तो वो सब बता देंगे दूसरा सेट में, तो मिला लेना, ठीक है ना। इसका 1995 में हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन आयोग संबंधित, ब्रिटेन आयोग संबंधित सतत विकास से, कैसे था? सतत विकास से था। और यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन थी, प्रथम पर्यावरण पर बैठक हुआ था, ठीक है ना। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के प्रधानमंत्री कार्यकाल था तो उस मनमोहन सिंह था, ठीक है ना। लगभग 2008 में हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह। कौन था? मनमोहन सिंह था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में। 31 दिसंबर 2014 को योजना आयोग समाप्त हुआ, और नीति आयोग का स्थापना नरेंद्र मोदी जनवरी 2015 में किया था। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? तो भारत में सर्वप्रथम प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था किसने? तो ताराभाई नौरोजी ने लगाया था। कब? 1878 में लगा दिया था, तो 20 रुपया प्रति वर्ष आय बताया था, ठीक है ना। तो इस यहाँ पर लग रहा है, तो इस प्रकार क्वेश्चन मेरा समाप्त हो गया है। और जो क्वेश्चन इस पर नहीं बता पाए हैं उसको दूसरा सेट में बता देंगे, क्योंकि इतने आया तो इतने बना दिए, ठीक है ना। इतने आया है, कुछ क्वेश्चन छूटा है, तुम लोग को लगभग 7-8 क्वेश्चन छूटा है, तो उसको बता देंगे दूसरा सेट में। तो तुम लोग शेयर जरूर कर दो, अच्छा लगा है, ठीक है। 100% आंसर सही मिलाना है तो तुम लोग शेयर कर दो। कोई एजुकेशन ग्रुप में तुम लोग को जुटा होगा तो उसमें भी शेयर कर दो कि सभी स्टूडेंट मिला सके। और तुम लोग मेरा फोटो पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओ, और क्लास 10 में जाना, उसमें क्लास 10 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, उसमें जाएगा तो तुम लोग को हिंदी और संस्कृत का मिल जाएगा, वही ऑब्जेक्टिव आएगा। और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जाएगा तो हिंदी और संस्कृत का भी मिल जाएगा उसमें, और वही दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा। सबका अपलोड है, चाहे व्याकरण हो या किताब का हो, ठीक है। जाके देखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। तुम लोग बताना कितना तुम लोग को सही हुआ है, ठीक है ना।